Hello, hello everyone. How are you? I hope you fine. तो दोस्तों, हमने कल जो अपना चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और आज अपन इसका सेकंड पार्ट 1.2 को स्टार्ट करेंगे और 1.2 को भी अपन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जो मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल इसी वीडियो के साथ में कराऊंगा, अभी भी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो जो इसके एग्जाम्पल जो 1.2 आपकी एक्सरसाइज है इसके और 1.1 के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो रहेगा आपका एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 1.2 चैप्टर चल रहा है अपना रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। एक तो जो मैं आपको करवाऊंगा जो फॉर्मेट 100% आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। आप यकीन मानिए जैसा जैसा मैं आपको करवाऊंगा आपको वैसे के वैसे एग्जाम के अंदर करके आना है। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये थोड़ा कट रहा है, मैं इसको कर देता हूं यहाँ पर सही। इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं। वैसे आपका एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 1.2। तो आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। तीन ही क्वेश्चन है इसके अंदर। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपकी एक थ्योरम दे रखी है और वो थ्योरम इस क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाली है। वो थ्योरम मेरे पास में लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरम आपकी थ्योरम आपकी मान लीजिए, माना P एक माना P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। माना P एक अभाज्य संख्या है। मैं चेक कर लेता हूं कि ये कट तो नहीं रहा है। हाँ, ये कट नहीं रहा है। P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, माना P एक अभाज्य संख्या थी, P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। तो P a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक अभाज्य संख्या ले लो आप। अभाज्य संख्या 2 3 5 7। तो एक संख्या ले लेता हूं मैं a स्क्वायर। a मेरा क्या है यहाँ पर? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। जैसे मैं 6 ले लिया, मैंने जैसे क्या लिया? 6 लिया। मैं 6 का स्क्वायर करता हूं और इसको किसी भी अभाज्य संख्या से मैं क्या करता हूं? किसी भी अभाज्य संख्या से मैं इसको डिवाइड करता हूं, भाग लगाता हूं इसके अंदर। ये लो जी, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 को भाग में 3 में 3 का भाग में 36 में लगाऊंगा तो मेरा कितना आएगा? 12। 12 तिया 36।
अब मैंने क्या बोला आपको कि P एक अभाज्य संख्या है, P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। क्या करेगी? P a को भी विभाजित करेगी। तो a मैंने क्या लिया 6/3 इज इक्वल टू 6 टू जा 3 टू जा 6। आई बात समझ में? यही बात मैंने बोली थी, माना कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, और ये अपने आएगी कहां काम में? क्वेश्चन के अंदर काम में आएगी। तो फटाफट से आप एक बार इसको देख लीजिए क्या है ये। तो आइए अब चलते हैं अपन आगे। तीन इक्वेशन है इसके अंदर और बड़ी शांति से अपन इसको करने वाले हैं। देखना, आपका पूरा कंसंट्रेट यहां पर होना चाहिए, तभी आप बात को समझ पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है इसके अंदर। तो करते हैं इसको, कटवट तो नहीं रहा ये, हाँ नहीं कट रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा मानेंगे, हमेशा उल्टा मानेंगे। तो यहां पर लिखना है आपको माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो अपने को इसको P/Q के रूप में लिखने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इसको लिख सकता हूं √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q, जहां पर क्या है? P व Q सहअभाज्य संख्याएं है। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिनका HCF 1 होता है, जिसके अंदर से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है, जिनका HCF 1 होता है, वो क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं। तो यहां पर Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से। तो √5 Q बराबर क्या जाएगा? P। क्या जाएगा? P। तो यहां से Q का मान क्या जाएगा? P/√5, P/√5। अब यहां पर करो वर्ग करने पर कर दो वर्ग इसका। Q² बराबर में P² में अपन स्क्वायर करेंगे √5 का, तो अंडर रूट से कट जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? फाइनली 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो Q² बराबर मेरे पास कितना आ गया? P² में √5। और ये मेरी आ गई क्या? समीकरण नंबर 1। क्या आ गई मेरी? समीकरण नंबर 1। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 आ गई। तो देखो P व Q क्या है? सहभाज्य। और P और Q है क्या? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर मैं लिखूंगा चूंकि Q² एक पूर्णांक है, इसलिए Q भी एक पूर्णांक होगा। Q एक पूर्णांक होगा। सॉरी, Q एक पूर्णांक है और Q² भी एक पूर्णांक होगा। Q² एक पूर्णांक होगा। अब Q² के बराबर क्या रहा है? P² में 5। P² में 5 आ रहा ना, तो मेरा इसलिए P²/5 भी एक पूर्णांक होगा। अभी जो मैंने आपको प्रमेय करवाई थी, अब वो यहां पर काम आएगी। यहां पर लिखो, इसलिए इससे आगे मैं यहां कर रहा हूं, इसलिए P² 5 से
विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। ये उसी थ्योरम वाली बात मैं लिख रहा हूं, पी भी 5 से विभाजित होगा। अब पी 5 से विभाजित होगा तो पी बटे में 5 बराबर, इसके बराबर कोई भी पूर्णांक मान लो, जैसे मैंने मान लिया K1, ये क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, और इसको मैंने क्या किया माना, ठीक है, यहां लिख देता हूं माना, ये मैंने माना है। तो यहां से क्या जाएगा P बराबर 5K1, P बराबर क्या जाएगा 5K1, P बराबर क्या आ गया मेरा 5K1, P बराबर 5K1 आ गया, P बराबर 5K1 आ गया। ये मेरी मान ली समीकरण नंबर है 2, ये मेरी क्या आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से मान उठाकर कहां रखेंगे समीकरण 1 में, P का मान कहां पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहां पर लिख दो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, जगह चाहिए अपने को रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दो, क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह क्या रखना है मेरे को 5K1, क्या रखना है 5K1, और इसका करूंगा मैं क्या स्क्वायर, और बटे में मेरा क्या आ रहा है भाई 5, 5 आ रहा है, तो Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और K1 का स्क्वायर K1 स्क्वायर अपॉन में 5। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या, कट तो नहीं रहा ये, नहीं कट रहा, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो यहां से Q स्क्वायर का मान कितना आ गया, क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे यहां से 5K1 स्क्वायर, 5K1 स्क्वायर, 5K1 स्क्वायर, ये लो जी क्यू स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आ गया, कितना है क्यू स्क्वायर का मान, क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर आ गया, 5K1 स्क्वायर आ गया, इससे आगे मैं यहां कर रहा हूं 5K1 स्क्वायर आ गया, तो 5 यहां से K1 का मान कितना जाएगा K1 स्क्वायर बराबर, ये 5 इसके मल्टीप्लाई में और भाग में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे में 5, क्यू स्क्वायर बटे में 5। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया मैंने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता है, वो होती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं, Q नॉट इक्वल टू 0 मैंने मान लिया। अब ये परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिख दिया, √5 Q बराबर P बटे में √5, वर्ग कर दिया मैंने, वर्ग करने पर Q क्या है पूर्णांक है, Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, अब Q स्क्वायर पूर्णांक है तो Q स्क्वायर के बराबर क्या आ रहा है P स्क्वायर बटे में 5, P स्क्वायर बटे में 5, P स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा। अब यहां पर देखो P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। अभी मैंने सीखा कोई भी अभाज्य संख्या P है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, उसी प्रमेय से मैंने इसको लिखा है, उसी प्रमेय से मैंने इसको लिखा है। तो यहां से P के अंदर भाग दे दिया किसका 5 का, और इसके बराबर कोई पूर्णांक मान लिया K1, तो P बराबर क्या आ गया 5K1, ये मेरी समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 2 से मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर Q स्क्वायर बराबर 5K1 बटे में 5, 5 का स्क्वायर किया मैंने 25 आ गया, K1 का स्क्वायर करूंगा तो K1 स्क्वायर आ गया, 5 से 25 कट गया, 5 बार कट गया, Q स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर। अब देखो ये मेरी आ गई समीकरण नंबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 मान लो। अब देखो समीकरण 3 मानो, समीकरण 3 मान लिया K1 स्क्वायर, चूंकि K1 मैंने क्या माना था, यहां पर K1 मैंने क्या माना था पूर्णांक, तो K1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। बताओ कोई दिक्कत हो यहां तक। अब K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा तो K1 स्क्वायर के बराबर क्या आ रहा है Q स्क्वायर बटे में 5, इसलिए
क्यू स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। ये कट तो नहीं रहा है ना? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, नहीं कट रहा है। क्यू स्क्वायर 5 भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये इधर वाली बकवास ही लिखनी है आपको उधर भी। K1 एक पूर्णांक है, K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, K1 के बराबर आ रहा है, K1 स्क्वायर के बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ये लो जी, क्यू 5 से विभाजित होगा तो क्यू बटे में 5, इसके बराबर कोई दूसरा पूर्णांक मैंने मान लिया K2, ये भी क्या है एक पूर्णांक, और ये भी मैंने क्या किया इसको माना है। ठीक है, मान अपन कुछ भी सकते हैं, मान अपन कुछ भी सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। K2 की जगह आप 8 मान लो, B मान लो, C T आपका जो मर्जी, जो मानना है आपको मान लो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। तो Q बटे में 5 बराबर K2। अब देखो यहां से K2 का मान कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से तो क्या आएगा मेरे पास 5K2 बराबर में Q, 5K2 बराबर में Q, तो Q के बराबर मेरे पास क्या आया 5K2, और ये मेरी आ गई क्या समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। यहां तक देखो एक बार फटाफट से, फटाफट से देखो यहां से, कोई दिक्कत है क्या बताओ। अब देखो समीकरण 2 ये रही मेरी, और समीकरण 4 ये रही, तो समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से P बराबर क्या आ रहा है मेरा 5K1, और Q के बराबर मेरा क्या आ रहा है 5K2। P बराबर 5K1 आ रहा है, Q बराबर 5K2 आ रहा है, लेकिन यहां पर देखो इसके अंदर क्या आ रहा है भाई 5 क्या आ रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है इसमें 5, लेकिन हमने क्या माना था कि P और Q क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं, P और Q क्या है सहअभाज्य संख्याएं, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन P और Q का एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, P और Q का एचसीएफ कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे P व Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्या है 5 है, लेकिन 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 P व Q क्या है, P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है, P व Q क्या है सहअभाज्य है, P और Q सहअभाज्य है। यहां तक के देखिए एक बार आप, P व Q क्या है सहअभाज्य है, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन P और Q सहभाज्य है, जो कि हमारी, और हमने ये क्या माना यहाँ पर कि ये परिमेय संख्या है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था भाई आपका क्वेश्चन। ऐसे कैसे आपको एग्जाम में छाप के आना है, ऐसे करके आओगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, बाकी आप और भी कोई तरीका अपनाओगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर इसमें नहीं मिलने वाला है। देखो वापस से देख लो एक बार,
मैंने क्या किया, √5 एक परिमेय संख्या है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, अपन इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। तो √5 एक परिमेय संख्या है जिनको P बटा Q के रूप में, मैं फास्टली बोलूंगा, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। Q का मान नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो √5 PQ बराबर P बटे में √5, इसका मैंने वर्ग कर दिया। Q एक पूर्णांक है, Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, P स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, P को 5 से भाग लगाया तो K1 पूर्णांक आ गया मेरे पास, तो P बराबर 5K1 आ गया। ये मैंने समीकरण नंबर 2 मान ली। समीकरण 2 से मान उठा के मैंने कहा रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 2 से 1 में रखा, समीकरण 2 से 1 में रखने पर Q स्क्वायर बराबर मेरे पास 5K1 आया, और यहां से K1 स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे में 5 आ गया। K1 एक पूर्णांक है, K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, K1 के बराबर मेरा Q स्क्वायर बटे 5 आ रहा है, तो Q स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा, तो मैंने Q को 5 से विभाजित कर दिया। इसके बराबर कोई दूसरा पूर्णांक मैंने K2 मान लिया, इसके बराबर दूसरा पूर्णांक मैंने क्या मान लिया, K2 मान लिया, तो यहां से K2 मान लिया, यहां से Q का मान क्या आ जाएगा, 5K2 आ जाएगा, और ये मेरी समीकरण नंबर 4 आ गई। तो Q का मान, तो यहां से P का मान मेरे पास तो 5K1 आया था और Q का मान 5K2 आ गया। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो मैंने इस बात को यहाँ पर लिख दिया कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन P व Q क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं लिख लेना इसको, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में, जरूरी नहीं कि √5 है, √5, √3, √7, √11 कुछ भी आ सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी जगह चेंज करना है, यहाँ पर √2 लिखना है, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, फिर होगा क्या, यहाँ जाके लास्ट में यहाँ पर √2 का यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, 2 का क्या करेंगे, यहाँ पर √2, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चेंज होगा यहाँ पर, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका एग्जाम के अंदर शायद वो एग्जाम्पल मेरे को पता नहीं है, मैं उस एग्जाम्पल को भी आपको करवाऊंगा। यहाँ पर जो आपका थर्ड वीडियो आएगा उसके अंदर आप लोगों को, जो आपका थर्ड वीडियो आएगा प्यारे बच्चों, उसके अंदर मैं आपको जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 और 1.2 है, इसके सभी एग्जांपल चाहे जितने भी हो, एक वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसका एकदम आधा है, बिल्कुल आधा है इसका, और उसके भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा चांसेस इसके आने के रहते हैं एग्जाम में, और यही आता है। अगला क्वेश्चन आपका 3 + 2√5 सिद्ध करना है आपको। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर, अब इसकी जगह 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। देखो आप कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जोड़ लो, दो पूर्णांकों को जोड़ लो, आप जोड़ने पर क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगी। दो पूर्णांकों को घटा लो, घटाने पर क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या ही आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। लेकिन आप दो पूर्णांकों को डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या आती है, इसके अंदर भी क्या आएगा, एक पूर्णांक की हमेशा क्या आएगा, ये एक परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो डिवाइड करने पर अपना क्या आता है, हमेशा डिवाइड करने पर क्या आएगा, अपना एक परिमेय संख्या आएगी। तो यही बात अब इसके अंदर लागू होगी, देखना फटाफट। 3 + 2√5 एक परिमेय। अब इसको करेंगे माना, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल आधा ये उसका संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो अपने को इसको 3 + 2√5 बराबर 2√5 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको। पी बटा क्यू यही परिमेय संख्या का फॉर्मेट होता है, वही कंडीशन यहां पर लगेगी। पी और क्यू, पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 बराबर पी बटे क्यू। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, देखो यहां पर भी दो पूर्णांक आपस में गुणा भी हो रहे हैं, परिमेय संख्या भी बोल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, ये इनका जोड़ भी हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना अपने को, जो अपनी जो रूट वाली संख्या है ना, इसको एक साइड में निकालेंगे अपन। तो कैसे निकालेंगे, देखो 2√5 बराबर पी बटे में क्यू, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो किसका, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा, 2√5 बराबर 2√5 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या जाएगा, p माइनस का 3q बटे के अंदर q, ये आ गया मेरा। अब √5 बराबर p माइनस 3q बटे के अंदर क्या आ जाएगा, q। 3 √5 बराबर 3 √5 बराबर p माइनस √5 बराबर p माइनस 3 रूट क्यू बटे में क्यू, और इसको मान लो क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है, ये आ गया मेरा क्या, समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो यहां पर लिखो, इससे आगे मैं यहां कर रहा हूं, चूंकि P व Q, चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। देखो आ गई ना ये बात यहाँ पर, अरे आ गई ना यहाँ पर, P और Q क्या है, पूर्णांक है, दो पूर्णांकों का जोड़ना पूर्णांक संख्या ही आएगी एक, इसलिए P माइनस 3Q भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए इसलिए P माइनस 3Q बटे में Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखो यहां पर देखो P माइनस 3Q बटे में Q, ये पूर्णांक होगा कि परिमेय संख्या होगी। मैंने क्या बोला, P बटे में Q, दो मतलब दो पूर्णांकों का जो डिवाइड करेंगे वो क्या होगी, हमेशा परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। ये लो जी, परिमेय संख्या। अरे भाई ये क्या कर रहे हो आप, परिमेय संख्या है। P माइनस 3Q बटे में Q क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या बोल रहे हो यार आप कि P माइनस 3Q बटे में Q परिमेय संख्या है, और यहां पर आप बोल रहे हो कि अपरिमेय संख्या है। ये क्या चक्कर है, P माइनस 3Q बटे में Q परिमेय संख्या है, और यहां पर आप बोल रहे हो कि P माइनस 3Q बटे में Q एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखो अब कैसे लिखेंगे उसको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √5 P माइनस √5 बराबर P माइनस 3Q बटे में Q क्या है,
लेकिन यहां पर ऐसे लिखो भाई, लेकिन एक चीज ऐड कर लो यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, वैसे सही है वो भी। लेकिन लेकिन समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, √5 बराबर P माइनस 3Q बटे में Q। लेकिन समीकरण एक से P माइनस 3Q बटे में Q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। बस इतना सा आपको करना है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सा आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, रूट वाली संख्या को साइड में निकालना है। बाकी दो पूर्णांकों का जो अपन भाग करते हैं वो क्या आती है, एक परिमेय संख्या आती है, लेकिन अपन इसको परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है और इसको बोल रहे हैं अपन अपरिमेय संख्या, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इतना सा ही सॉल्यूशन है बस। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये की एक को लैंग्वेज लिखनी है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, और जिसको पहले से आता है और भी बढ़िया बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है, मैं फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ सारे क्वेश्चन। एक तो 1/√2 है, और एक 7√5 है, एक 6 + में √2 है। तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को ये सिद्ध करना है, तो अपन वही काम करेंगे। तो माना 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से होंगे, सारे के सारे विरोधाभास से होंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वही कंडीशन यहां पर भी, P अभी नहीं लिखेंगे ये, तो एक परिमेय संख्या है, तो अपने को P/Q रूप में लिखने से इसको कोई नहीं रोक सकता। ये लो जी, P/Q के रूप में लिख दिया, तो यहां पर लिखो P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए Q0 क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, इस जो √2 है ना, इसको अपने को निकालना है, बाहर निकालना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर लो, Q/P बराबर, Q/P बराबर, ये भी उल्टा जाएगा, तो इसके बराबर कितना जाएगा, √2, ये बाहर निकल गया। ये मेरी क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गई। तो Q क्या है, चूंकि Q व P पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांकों का डिवाइड हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। पूर्णांकों का डिवाइड हमेशा क्या होती है, Q व P पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, और इसलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है,
परिमेय संख्या है, रूट दो एक परिमेय संख्या है, रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब देखो इसी को तो अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है, और इसी को अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है, जो कि हमारे पूर्व, यहां पर ये बात लिख दो, समीकरण एक से p बटे में q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका आता है बिल्कुल ये भी इसकी जैसे ही होगा, जो कि हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः एक बटे में रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इट्स ऑल राइट, ओके। ये इतना सा इसका सॉल्यूशन था, सबके अंदर यही लिखना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं, 7√5 है ना, तो यहां पर भी लिखेंगे, तीसरे का है ये, अभी थर्ड क्वेश्चन चल रहा है अपना, थर्ड का ए मैंने कर दिया और बी मैं यहां कर रहा हूं, बी देखो क्या देखा है, 7√5 है आपका, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर में p बटे में q, वही बात यहां पर लिखेंगे, p व q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, 7√5 बटे में बराबर p बटे में q, p व q सहअभाज्य संख्या है, q नॉट इक्वल में 0। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये रूट वाला ना साइड में निकाल लो और बाकी को सबको एक साइड में कर दो, तो √5 बराबर में p बटे में ये 7 यहां पर मल्टीप्लाई में और आके कहां हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हो गया, और इसको मान लो क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, और ये की ये बात यहां पर लिख दो, ये की ये बकवास यहां पर आपको लिखनी है, क्यों व चूंकि क्यू व पी पूर्णांक है, पूर्णांक है, चूंकि क्यू व पी पूर्णांक है, अतः अब ये अब दो पूर्णांकों का डिवाइड करेंगे तो परिमेय संख्या आ गई, तो यहां पर क्या बोलेंगे, p बटे में यहां पर √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओ हो, ये क्या कर रहे हैं अपन, इसी को तो अपरिमेय बोल रहे हैं और इसी को परिमेय बोल रहे हैं। समीकरण एक से सॉरी हाँ सही है, समीकरण एक से p बटे में 7q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, समीकरण एक से p बटे में 7q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। गलती हो रही है कहीं पे ना, देखो देखे, √2 एक परिमेय संख्या है, समीकरण एक से p बटे में q, कहाँ गलती कर रहे हैं अपन, कुछ गलती लिख दिया आप हमने, हाँ, समीकरण एक से p बटे में
क्यों एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से p/7 क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q एक √2 एक परिमेय संख्या, p समीकरण 1 से p/q एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। नो 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 नो, एक मिनट इसको देखो यार आप। सही है, सही है। समीकरण 1 से p/q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। 1/√2 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या। समीकरण 1 से p/7 क्यों एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। ये बात आपको लिखनी है यहाँ पर। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है और ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लेना इसको, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो। चलो ये भी क्यों छोड़ते हैं, करवा ही देते हैं इसको भी। हो गया होगा, चलो टाइम हो चुका है, फटाफट से मैं इसको कर रहा हूँ, फटाफट से। अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर और आपका ये चैप्टर जो एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है ना। तो देखो 6 प्लस में √2, 6 प्लस में √2 यहां पर लिखो, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो 6 प्लस में √2 बराबर क्या आ जाएगा, p/q। 6 प्लस √2 बराबर p/q। p व q सहभाज्य है, सहभाज्य है। q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से देखो मैंने क्या बोला, रूट वाले को एक साइड में निकालो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, √2 बराबर p/q और ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो किसको आ जाएगा, माइनस का 6। तो √2 बराबर में यहां पर क्या आ जाएगा, p-6 q/q। 6 √2 बराबर p-6 q बटे के अंदर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। और ये मेरी क्या आ गई, समीकरण नंबर 1। ये मेरी क्या आ गई भाई, समीकरण नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 1। ये मेरी समीकरण नंबर 1 आ गई। तो यहां पर देखो p/q, p चूंकि p/q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 6 माइनस सॉरी p-6q भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। 6 माइनस सॉरी p-6q भी एक पूर्णांक होगा। p-6q भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए आगे करो, इसलिए p-6q बटे में q एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 से, लेकिन समीकरण 1 से क्या कहेंगे अपन कि √2 बराबर p-6q, p-6q बटे में q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। और क्या है, ये हमारे पूर्व अपन अभी देखो इसको तो अपन परिमेय बोल रहे हैं और इसको ही अपरिमेय बोल रहे हैं, जो कि हमारे पूर्व कथन का, जो कि हमारे पूर्व कथन का
पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लो जी, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं आपको, ये आपके आ सकता है 70% चांस है इनके इसके, लेकिन 100% चांस कौन से के? क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखो, रही बात किसकी? आपके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स 1.2 के और 1.1 के आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, और आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा बताया गया समझ में आया होगा। ऐसे के ऐसे फॉर्मेट, ऐसे की ऐसे आपको ये जो फॉर्मेट मैंने करवाए, आपको एग्जाम के अंदर करके आना है। ठीक है, आपका सिंगल नंबर भी आपका इसके अंदर नहीं कटेगा अगर आप ऐसे की ऐसे लैंग्वेज वहां पर लिख के आएंगे तो। और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर आपका, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बस उसके बाद में इनको सीरीज से लेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका 8th चैप्टर है, और 8th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर से आएंगे अपन चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, मेरे द्वारा कोई गलती हो गई है या कहीं कोई मिस्टेक मैंने कर दी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जरूर डालना। आज के क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवा दिए थे। तो ठीक है दोस्तों, और आपको इसके जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।